बलिया भ्रष्ट नगर पालिका खिलाफ समस्त सभासदों ने शहीद पार्क चौक में क्रमिक अनशन शुरू किया। ये अनशन नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ किया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यहीं वार्ड नंबर 9 के सभासद मुकेश यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए अध्यक्ष को चोर बताते हुए कहा कि मेला भी लगा तो उसमें वे जाकर बलिया नहीं बल्कि लखनऊ में कागजों पर साइन करते हैं। मेरा नाम मुकेश यादव है और मैं वार्ड नंबर 9 सभासद हूँ, नवनिर्वाचित सभासद हूँ। जैसे हम लोग का चेयरमैन साहब लगातार 2 वर्षों से झांसा देते आ रहे हैं और हम लोग के लगातार सीनियर मेंबर हैं। हम लोग उनसे बात करते थे तो वो लोग कहते थे चलो तुम लोग थोड़े धैर्य बनाओ, बलिया नगर पालिका में काम होगा। हम लोग विश्वास करके, और चेयरमैन में तो विश्वास शुरू से नहीं रहा हम लोग को, लेकिन हम लोग को आदर्श में रहे हैं ददन यादव, अमित भैया, तो हम लोग आदर्श मान के चुप रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग चुप ही रहेंगे और हमको लगा कि अब अनशन करना जरूरी है, तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार 2 से 3 दिन क्रमिक अनशन चलेगा। और क्रमिक अनशन करने के बाद अगर जिला प्रशासन, नगर चेयरमैन ये अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग नगर पालिका में तालाबंदी करेंगे और हम लोग अनशन करने का काम करेंगे। जैसे जो चोर होता है ना, वो सभी को चोर के नजरिए से देखता है। तो हमारे चेयरमैन साहब पूर्ण रूप से चोर हैं, वो भी चोर हैं और ये भी चोर है। ये हम लोग को चेयरमैन साहब लगातार माना करते गए कि हम लोग को तब जिलाधिकारी मेला लगवा रहा है तो किसी भी नगर पालिका के सदस्य को नहीं जाना है मेले में। तो हम लोग भी गए, चलो भाई अपना चेयरमैन है, कोई कहते हैं तो इनका बात मानना भी जरूरी है। उनको उनको प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम लोग नहीं गए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि लास्ट में वही ईओ साहब से बात करके और जिला अधिकारी से बात करके और जाकर मेले में चोरी करने का काम किया, ठगी करने का काम किया और कमीशन बनाकर अपना काम करने लगे। और वही यहाँ फाइल साइन नहीं करके जाके लखनऊ में फाइल मंगाते हैं और वहां साइन करके अपना काम चलाते हैं। सब सबसे बड़ी बात तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चेयरमैन साहब खेला खेल रहे हैं, हम लोग 15वें बीच में काम जो बोर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग पास करते हैं वो डीएम साहब के बोलते हैं कि डीएम साहब अपने मुंह से भेज देते हैं, धर्मेंद्र सिंह भेज देते हैं। ये बताइए दूसरों पाला क्यों झाड़ते हैं आप? हम लोग डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो आप लोग को चेयरमैन साहब बना के देते हैं मैं वो विदा कर देता हूँ। तो हम लोग को अंधकार में रह के काम करने का काम करते हैं, ये कतई अच्छा नहीं है। और उनके खिलाफ लगातार हम लोग को क्रमिक अनशन, आमरण अनशन चालू रहेगा जब तक होश में नहीं आएंगे उनकी हम लोग। सुशील कुमार पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी बलिया। देखिए, जब चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और बलिया में विकास होगा। यह ट्रिपल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि यह इंजन खराब हो गई है, सिर्फ धुआं दे रही है, काम कुछ नहीं कर रही है। और उस धुएं से शहर का पर्यावरण खराब हो रहा है और शहर गंदगी के अंबार लगा हुआ है। दूसरी बात, मैं चेयरमैन साहब के बारे में कहूंगा कि चेयरमैन साहब का नाम संत है, लेकिन वो उस नाम को भी चरितार्थ नहीं कर रहे हैं। संत नाम लेकर के सामंत का काम कर रहे हैं, यह गलत है। उनके ये अंग है, जो हमारे सभासद हैं उस बोर्ड के अंग है, और जब अंग ही यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठा है, मैं चेयरमैन साहब से भी अपील करता हूं और जिला प्रशासन से भी अपील करता हूं कि चेयरमैन साहब एक अभिभावक की भूमिका में आवे, अधिकारी की भूमिका में ना आवे और आ करके अपने परिवार के इन सदस्यों से सीधे बात करें और बात करके इनकी जो समस्या है उसका समाधान करें। और जिला अधिकारी और जो हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं उनसे भी बात करें। और हमारे जो सभासद हैं ये सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, मोहल्ले मोहल्ले में ये लोग जनता के बीच में रहते हैं। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम कैसे माने कि आम लोगों की समस्या का समाधान होगा? इसलिए कहीं ना कहीं बलिया जनपद का आम जन पीड़ा में है इस नगर पालिका से, और उस पीड़ा को
सामने लाने का काम हमारे सभासदगण कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और